पाक फौज का सऊदी अरब छोड़ने का ऐलान और सऊदी अरब से पाकिस्तान का परचम उतार लिया गया। पाकिस्तान को तेल की सप्लाई बंद, तमाम अरब ममालिक एक हो जाएं, सऊदी अरब का बड़ा हुक्म। पाकिस्तान की OIC से छुट्टी, सऊदी अरब का भारत को OIC में शामिल करने का ऐलान और आर्मी चीफ का सऊदी अरब से ताल्लुकात खत्म करने पर सऊदी अरब की हिफाजत पर मामूर फौज को वापस बुलाने का ऐलान। ये उन चंद वायरल खबरों के नमूने हैं जो पाकिस्तानी YouTube प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जा रहे हैं और आज हम सब इसी पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले नए देखने और सुनने वाले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। व्यूअर्स, हम सब ने इस सेशन का आगाज जिन खबरों से किया है, ये चंद टटपूंजिए और थड़ियल किस्म के YouTube चैनल पर बैठे हुए खुद साख्ता तज्जियाकार हैं जो कहानियां घड़ घड़ कर अपनी ख्वाहिशात को खबर का नाम देकर पब्लिश करते रहते हैं। इनके मेंटल लेवल और इल्मी काबिलियत का अंदाजा इसी एक बात से लगाइए कि इन्हें मालूम नहीं है कि उर्दू में लफ्ज शर्त की इमला क्या है। और इन तमाम बातों से भी बड़ा सितम इन जाहलों के चैनल्स पर कमेंट सेक्शन में देखने में आता है कि जहां पर लोग इन तमाम खबरों को सच मानकर बाकायदा बहस कर रहे होते हैं और कीबोर्ड जिहाद शुरू किया होता है। अब चूंकि हमारी कौम का तहकीक और जुस्तजू से दूर दूर का वास्ता नहीं है, चुनाचे ऐसे थड़ियल YouTube चैनल्स इसी तरह के जोशीले, जज्बाती और कम इल्म व्यूअर्स के सहारे ही आगे बढ़ते हैं और व्यूज हासिल करके चंद टके कमा लेते हैं। और इनसे गिला करना इसलिए भी जायज नहीं है कि इनकी ज़हनी मुफलिसी का आलम यह है कि खुद इनके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि सेंसिटिव इशू पर कैसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करके कितने बड़े फितने की बुनियाद रख रहे हैं। और रोना महज एक चैनल का नहीं है, बल्कि YouTube पर ऐसे पाकिस्तानी चैनल्स की भरमार है कि जिन्होंने अपने चैनल का नाम भी अपने दावे के मुताबिक ही रखा हुआ है, मगर उनकी खबरों का हकीकत से दूर का वास्ता नहीं होता। और इन खुद साख्ता हकीकी खबरों में वो ऐसी ऐसी तज्जियाकारी फरमाते हैं और ऐसी ऐसी यहूदी साजिशें ढूंढ कर लाते हैं कि खुद साजिश करने वाले यहूदियों को भी शायद पता ना हो कि वो ये साजिश तैयार कर चुके हैं। इसी तरह के एक चैनल की जरा ये खबर देखिए कि जिसमें दावा किया गया कि जनरल बाजवा ने फ्रांस का दौरा किया है और पाकिस्तान इंडिया के बाद फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने का फैसला कर चुका है। अगर इन साहिब की अकल घुटनों में नहीं है तो कम से कम ये जरूर सर्च करके पता कर लेते कि जनरल बाजवा ने जब से ये मनसब संभाला है तो उन्होंने फ्रांस का दौरा ही नहीं किया है। अब हो सकता है कि बहुत से लोग हम सब की इस खबर पर भी एतराज करें कि आपने भी अपनी न्यूज का थंबनेल इसी किस्म का लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर वजाहत करना जरूरी समझते हैं कि ऐसा दानिस्ता किया गया है ताकि हमारी वो पाकिस्तानी अवाम जिन्हें इस किस्म का मंजन और चूरन पसंद है और जिन्हें खबर के नाम पर 12 मसालों की चटपटी चाट दरकार होती है, वो इस खबर को देखने आए और उन्हें असल हकीकत का इल्म हो सके। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि असल हकीकत है क्या, सच्ची खबर क्या है। तो आपको बता दें कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तलखियां काफी मौजूद हैं। हालात और ताल्लुकात वैसे नहीं हैं कि जैसे बिरादराना ताल्लुकात पहले से मौजूद थे, लेकिन खुदा न खास्ता दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जंग की नहज पर नहीं पहुंचे हैं या हालात उस लेवल पर नहीं पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के दिफा से दस्तबरदार हो जाए, अपनी फौजें वापस बुला ले, सऊदी अरब से पाकिस्तानी झंडे उतार दिए जाएं। जब पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के कश्मीर के मामले पर किरदार पर सवाल उठाए थे और ये ऐलान किया था कि अगर कश्मीर के मामले पर OIC का इजलास नहीं बुलाया जाता है तो पाकिस्तान नया इस्लामिक ब्लॉक बनाकर कश्मीर के इशू पर इजलास बुला लेगा, तो इस बात को सऊदी शाही खानदान ने नापसंदीदगी की निगाह से देखा था। नाराजगी का पहला इजहार इस तरह हुआ कि फौरी तौर पर पाकिस्तान से $1 अरब जो कर्जा था वो वापस मांग लिया गया, जो पाकिस्तान ने हंगामी बुनियादों पर चीन से हासिल करके सऊदी अरब को लौटा दिया। उसके बाद बाद सहाफियों ने यह दावा किया कि सऊदी अरब की जानिब से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। और बाज माहिरीन की नजर में ये खदशा पैदा हो चुका है कि सऊदी अरब अपने बाकी के $2 अरब भी फौरी तौर पर पाकिस्तान से वापस मांग सकता है और उसके साथ साथ 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी जो बतौर लेबर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो मरहलावार उनकी वापसी भी शुरू हो सकती है। और पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई क्रिटिकल है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉरेन रेमिटेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से पाकिस्तानी अरबों डॉलर्स वतन वापस भिजवाते हैं। चुनाचे ये मामला इतना नाजुक है कि खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा बहुत जल्द सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो सऊदी शाही खानदान से मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र होगा और सऊदी शाही खानदान की शिकायत सुनी जाएंगी। और इन सारी
एफर्ट्स का मकसद सिर्फ एक है कि उम्मत में मजीद इख्तलाफात ना पैदा हों, जो बरादराना ताल्लुकात इन दोनों मुस्लिम ममालिक में मौजूद हैं वो मजीद स्ट्रेंथन हों। मगर यहाँ पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की सेंसिबिलिटी और संजीदगी का अंदाजा लगाइए कि जो मुंह में आता है वो खबर के तौर पर रिलीज कर दिया जाता है, और वो मासूम लोग तो खुसूसी शाबाश के मुस्तहिक हैं कि जो ऐसी खबरें देखकर नीचे कमेंट सेक्शन में इन जाली बड़कों पर बल्ले बल्ले और वाह वाह के नारे लगा रहे होते हैं और सऊदी अरब को गालियां दे रहे होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक ढलान पर मौजूद हैं और एक जरा सी गलती इन ताल्लुकात को डिरेल कर सकती है। सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देने की पाकिस्तानी दरखास्त पर मस्बत जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से दरखास्त की थी कि उधार तेल की फराहमी की सहूलत के मुआहदे में मजीद तोसी कर दी जाए, मगर ताहाल सऊदी अरब इस मामले पर खामोश है। इसके अलावा खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी बैंक्स में रखवाए गए मजीद $2 अरब भी वापस मांग सकता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को इस परेशानी से निकलने का हल दिया है। चीन ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अगर अपने पैसे वापस मांगते हैं तो इस सूरत में हम आपकी मदद करेंगे। चीन और पाकिस्तान अब एक ऐसे मकाम पर आ चुके हैं जहां दोनों ममालिक का मफाद एक हो चुका है। पाकिस्तान ना तो चीन के खिलाफ जाकर कोई पॉलिसी बना सकता है और ना ही चीन पाकिस्तान को साइड लाइन कर सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में चीन का स्टेट ऑफ मुलाका से रास्ता बंद होने जा रहा है, जिसके बाद चीन को गवादर की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस होगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देना बंद कर दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के तेल के हवाले से ईरान और आज़रबाईजान से मामला चल रहे हैं। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए सऊदी पाक ताल्लुकात में जो रिंकल आया है, जो तलखी जन्म ली है, उसको खत्म करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश का एक शाखसाना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आला सतही वफद के साथ सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। जहां तक रही बात शाह महमूद कुरैशी के बतौर वजीर खारजा उस बयान की कि जिसमें सऊदी अरब को इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया गया, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान को सख्त मायूसी हुई है कि OIC खुसूसन अरब ममालिक ने, सऊदी अरब वगैरह ने कश्मीर के मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत हरगिज नहीं की है। और पाकिस्तान को बिलाशुबा ये हक मिलता है कि पाकिस्तान अपनी मायूसी का भी खुलकर इजहार करे और काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर कोई नया ब्लॉक भी बनाए। इस मकसद के लिए मलाइशिया, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ बातचीत चल भी रही है और तवक्को ये की जा रही है कि अगर बिल्कुल नया इस्लामी ब्लॉक ना भी बना तो कम अज कम OIC के अंदर रहते हुए ही एक प्रेशर ग्रुप जरूर क्रिएट किया जाए। तो ख़वातीन हज़रात, आने वाले चंद दिन और हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए कि आज़ादी के इस महीने के दौरान हालात जो भी करवट लें, बस पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के वकार को वो कम न होने दें। और अगर आपके दिल की यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। ये थी वो चंद गुजारिशात जो हम सब ने इस सेशन के थ्रू आप तक पहुंचानी थी। चंद सनसनी पर मबनी झूठी खबरों का पोस्टमार्टम और आप तक असल और सच्चाई से भरपूर इंफॉर्मेशन। ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।